तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, अगला एग्जांपल है ये, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन रीड करेंगे सबसे पहले हम। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन कह रहा है ब्लू स्टार लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹2 लाख, ठीक है। मतलब ब्लू स्टार लिमिटेड ने अपना जो काम है वो स्टार्ट किया है। ऑथराइज कैपिटल मतलब टोटल कैपिटल जो है वो उसकी 2 लाख रुपए है, डिवाइडेड इंटू 20,000 शेयर्स। उसने 20,000 शेयर में डिवाइड करी है, ₹10 ईच, ठीक है। 6,000 ऑफ दी शेयर वर इशू टू दी वेंडर्स फॉर बिल्डिंग परचेज। मतलब इन 20,000 शेयर में से उनने जो 6,000 शेयर्स है ना वो किसको इशू कर दिए, वो वेंडर को इशू कर दिए जिससे हमने अपनी बिल्डिंग परचेज करी है। तो सबसे पहले इतना देख लिया। अब इसकी एंट्री करके इस पॉइंट को खत्म करो पूरे को, ठीक है। तो मैं फर्स्ट एंट्री यहीं बना रहा हूँ, आप अच्छे से बनाना। फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, रुको देखो ध्यान से। फर्स्ट एंट्री बच्चों हमारी बनेगी, बिल्डिंग परचेज करी है ना हमने, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ठीक है। अब देखो 6,000 शेयर इशू करें और एक शेयर हमारा ₹10 का है, तो मतलब 60,000 हमारे यहाँ आ गए और 60,000 हमारे यहाँ आ गए। सेकंड देखो ध्यान से, वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब सेकंड एंट्री की क्या बनेगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जो सेम अमाउंट है वो हमारे यहाँ लिख दो, 60,000 यहाँ आ गए और 60,000 हमारे यहाँ आ गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब बच्चों आगे हमसे क्या बोला जा रहा है, 8,000 शेयर वर इशू टू द पब्लिक एंड ₹5 पर शेयर वर कॉल्ड अप एज फॉलोज। अब वो ये कह रहा है कि 8,000 जो शेयर थे वो हमने पब्लिक को इशू करे हैं, ठीक है। वो हमने पब्लिक को इशू करे हैं और आगे ये भी बोल रहा है कि ₹5 पर शेयर वर कॉल्ड अप एज फॉलोज। मतलब अभी केवल पब्लिक से हम लोगों ने ₹5 मांगे हैं। अभी हमने पब्लिक से केवल कितने पैसे मांगे हैं, केवल ₹5 मांगे हैं। और कैसे कैसे मांगे वो भी हम देखेंगे, ठीक है। भले ही शेयर ₹10 का है लेकिन हम मांग अभी केवल ₹5 रहे हैं। चलो नेक्स्ट। ₹2 एप्लीकेशन के हैं, ₹1 अलॉटमेंट का है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ₹2 एप्लीकेशन के हैं, ₹1 हमारा अलॉटमेंट का है, ठीक है। ₹2 एप्लीकेशन के, ₹1 अलॉटमेंट का है। ऑन फर्स्ट कॉल बैलेंस ऑफ द कॉल्ड अप मूवमेंट, ठीक है। और जो बाकी का बैलेंस है कितना बचा, वो 2 और 1 3, 2 ही तो बचे, ₹2 इधर आ गए। तो ये हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गई, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गई। अब इधर आ जाओ नेक्स्ट। द अमाउंट रिसीव ऑन दीज शेयर वर एज फॉलोज। 6,000 शेयर ने हमको पूरा का पूरा पैसा दे दिया है। जो भी हमने कॉल करी है ना वो पूरा का पूरा पैसा हमको दे दिया है 6,000 शेयर ने। तो देखो ध्यान से, 6,000 शेयर ये हो गए, इसने एप्लीकेशन भी दे दिया होगा, अलॉटमेंट भी दे दिया होगा और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी दे दिया होगा। नेक्स्ट, 1,250 शेयर्स पर केवल हमको ₹3 पर शेयर मिले हैं। तो ध्यान से देखो इधर, 1,250 शेयर्स पर हमको केवल ₹3 मिले हैं। तो मतलब एक तो ये ₹2 मिल गया होगा और ये ₹1 मिल गया होगा। मतलब इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा हमको नहीं दिया, ठीक है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा इसने हमको नहीं दिया। अब देखो नेक्स्ट, 750 शेयर्स पर केवल हमको ₹2 पर शेयर मिले हैं। तो 750 इधर लिखो, 750 शेयर्स पर हमको केवल ₹2 पर शेयर मिले हैं। मतलब ना इसने हमें अलॉटमेंट दी ना इसने हमें फर्स्ट कॉल दी, ठीक है। सीधी बात ये। अब देखो कितना कितना पैसा हमें नहीं मिला, 1,250 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 1,250 मल्टीप्लाई बाय 2, देखो ध्यान से कैसे लिखेंगे, 0, तो ये 2,500 हो गया, ठीक है। और 750 का डबल कितना हो गया, 0 2 5 10 14 ₹1,500 ये हो गया और ₹750 ये हो गए। फिर देखो नेक्स्ट, इस वाले पॉइंट को बाद में देखेंगे। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज
फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ ब्लू स्टार लिमिटेड। अब हमको इसकी एंट्री देनी है ब्लू स्टार लिमिटेड की बुक्स में, ठीक है। तो देखो ध्यान से एंट्री स्टार्ट करेंगे। देखो 2 एंट्री तो पहले मैंने कर दी है, उन एंट्रीज को इसके ऊपर ही लिख लेना। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन 2 रुपए की है और पब्लिक को कितने शेयर दे रहे हैं हम, 8,000 शेयर इशू कर रहे हैं ना पब्लिक के लिए, ठीक है। तो बस क्या दिक्कत है, 8,000 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 16,000 और 16,000 ये हमारा यहाँ आ गया। अब देखो सेकंड एंट्री क्या बनेगी इसकी। सेकंड एंट्री बनेगी बच्चों हमारी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम पैसा यहाँ ट्रांसफर कर दिया। सेकेंड एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सीधी सीधी बात है, 8,000 शेयर है और अलॉटमेंट हमारी 1 रुपए की है, तो 8,000 यहाँ लिखो और 8,000 यहाँ आ गए हमारे, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ये देखो अलॉटमेंट 8,000 रुपए की है हमारी, हमें बताया, लेकिन कुछ पैसा हमको नहीं मिला यहाँ पर, शायद से बिल्कुल नहीं मिला हमको, 750 रुपये नहीं मिले। तो फटाफट इधर आ जाओ, यहाँ लिख दो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 750, तो यहाँ पर 7,250 रुपये आ गए, ठीक है। तो बच्चों हमने ये फोर्थ एंट्री भी अपनी कर ली। अब देखते हैं नेक्स्ट एंट्री किसकी है, फर्स्ट कॉल की। आ जाओ इधर, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और हमारी जो फर्स्ट कॉल है वो कितने की है, 8,000 रुपये ये हो गए। फर्स्ट कॉल हमारी 2 रुपए की है, 16,000 ये और 16,000 ये। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, अगर कुछ कॉल्स इन एरियर है तो वो भी लिख दो, होगा वैसे तो, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड फाइनल कॉल भी लिख लेना। 16,000 ये आ गया। अब आ जाओ इधर, कितना क्या कॉल सिनेरियर है फर्स्ट कॉल पे बच्चों, देखो ये रहा कॉल सिनेरियर 2,500 और 1,500, 4,000 रुपये का कॉल सिनेरियर है, बिल्कुल है। तो 4,000 का हमारा ये कॉल सिनेरियर हो गया, 12,000 रुपये हमारे इसमें आ गए, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो बेसिक एंट्री हमने करी है, वो हमारी हो गई है। अब क्वेश्चन रीड करेंगे हम कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द डायरेक्टर्स forfeited 750 shares on which ₹2 per share were received। मतलब केवल हम कौन से शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं, हम केवल ये वाले शेयर फॉरफिट कर रहे हैं जिन पे हमें केवल 2 रुपये रिसीव हुए हैं, ठीक है। जिन पे हमें केवल 2 रुपये रिसीव हुए हैं, हम केवल उन शेयर्स को फॉरफिट करेंगे, जैसे कि ये वाला। तो बच्चों हमें केवल देखो इस पे 3 मिल रहे हैं 6,000, इस पे तो पूरे मिल गया, इस पे हमें 3 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन हमें
750 शेयर्स पर केवल 2 रुपए मिल रहे हैं, तो सीधी सीधी बात यह है कि हम इन शेयर्स को फॉरफिट करेंगे। ठीक है, हम इन शेयर्स को फॉरफिट करेंगे। तो बच्चों हमने ये शेयर क्या कर दिए, ये हमने फॉरफिट कर दिए। ठीक है, 750 शेयर हमने फॉरफिट कर दिए। अब इसी से रिलेटेड हमें सारी एंट्रीज अपनी करनी है, तो आ जाओ फटाफट से। फर्स्ट एंट्री क्या बनती है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू forfeited shares account to calls in arrear account। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या आता है, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। तो मतलब हमने कितने शेयर फॉरफिट किए हैं, 750। कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है, 5 रुपए है हमारी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया बच्चों हमारा 3750। ठीक है, कॉल्स इन एरियर कितना है हमारा, केवल 750 शेयर्स का देखना, पूरे का मत देख लेना। तो 750 ये, 1500 ये। ठीक है, तो 1500 प्लस 750, तो ये 2250 हो गया हमारा। कितना हो गया ये, 2250। तो फटाफट से लिख दो यहाँ पर 2250 माइनस के 3750, 1500। तो फॉरफिटेड शेयर्स में कितना आ गया, 1500। ठीक है बच्चों, ये था अपना क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो अब एक काम करना, ये क्वेश्चन बच्चों आउटसाइड दिल्ली 2015 में आया हुआ है, ओडी 2015। ठीक है, तो यार ध्यान से इस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार तो कर ही लेना। ओके।